और चलिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पीएम मोदी बुधवार को 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल रवाना होंगे और इस दौरे से पहले नेतन्याहू ने मोदी को अपना व्यक्तिगत मित्र बताते हुए भारत को एक वैश्विक शक्ति बताया। नेतन्याहू ने कहा कि एआई से लेकर क्षेत्रीय सहयोग तक हमारी पार्टनरशिप नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजराइल की अपनी आगामी यात्रा के लिए उत्सुक है। भारत इजराइल के साथ अटूट मित्रता को बहुत महत्व देता है। दूसरी ब्रेकिंग, सीएम योगी अपने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गए हैं। सीएम योगी सिंगापुर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। 25 कंपनीज के साथ यहां प्रतिनिधियों से भी यूपी में निवेश पर चर्चा करेंगे और इसके बाद सीएम योगी जापान जाएंगे। जापान में कई ग्लोबल कंपनीज के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे मुलाकात और यूपी में निवेश के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यूपी में निवेश के लिहाज से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा। तीसरी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस 6 मार्च को बजट पेश करेंगे। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। विधानसभा और 78 सदस्यीय विधान परिषद में विपक्ष आवश्यक संख्या जुटा नहीं पाया था और इस सत्र में 15 विधेयक पेश किए जाने हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चौथी ब्रेकिंग, जेएनयू में देर रात समता जुलूस के दौरान कैंपस का माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रदर्शन के बाद 2 छात्र गुटों में झड़प और पत्थरबाजी हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया। ये लोग वीसी की जातिवादी टिप्पणी का विरोध कर रहे थे। वीसी ने यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस को अनावश्यक और तर्कहीन बताया था। पांचवी ब्रेकिंग, किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। यहां चल रहे एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का कमांडर सैफुल्ला मारा गया है। अब तक सेना 3 आतंकियों को मार गिरा चुकी है। मुठभेड़ हालांकि अब भी जारी है और अतिरिक्त बल मौके पर तैनात कर दिए गए हैं। आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद से ये पूरी कार्रवाई की गई। छठी ब्रेकिंग, गुजरात के राजकोट में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रशासन की ओर से 1489 अवैध संपत्तियों को ढहाने का काम शुरू है। नगर निकाय के अधिकारियों ने कल से ही व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया, जिसके तहत 1489 अवैध संपत्तियों पर एक्शन लिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई और इस दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इसके लिए 1200 से ज्यादा अधिकारी और पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। सातवीं ब्रेकिंग, पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकुल रॉय का रात 1:30 बजे निधन हो गया। 71 साल के मुकुल रॉय ने कोलकाता के साल्ट लेक स्थित अपोलो हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके बेटे शुभ्रांश रॉय के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने के चलते उनकी मृत्यु हुई है। मुकुल 1998 में बनी टीएमसी के संस्थापक सदस्य और लंबे समय तक ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे। उन्होंने यूपीए 2 सरकार में रेल मंत्री के रूप में काम किया। रॉय के निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। और 8वीं ब्रेकिंग, महाराष्ट्र से जहां डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के प्लेन क्रैश को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना से हम सभी दुखी हैं और डीजीसीए घटना की जांच कर रहा है। हम सीबीआई जांच करवाएंगे। लोगों के मन में जो भी शंका है उनका जवाब मिलना चाहिए। देश भर के कई नेताओं की तरह यहां वो भी वीसीआर कंपनी के एयरक्राफ्ट से सफर करते थे। ये उन्होंने बात सदन में कही और इसीलिए इन शंकाओं का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। नौवीं ब्रेकिंग, नेपाल से जहां धारटिंग जिले में एक बड़ा बस हादसा हुआ है। बस के त्रिशूली नदी में गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में न्यूजीलैंड का एक नागरिक भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया और 27 घायलों को बचाकर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन के मुताबिक अब तक कई मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है।
10वीं ब्रेकिंग बिहार की राजधानी पटना से, जहां जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इस विवाद में जमीन कारोबारी 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर में रिसेप्शन पार्टी में घुसकर साजिश के तहत दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि राजू राय और उनके गोतिया कृष्णा राय के बीच 6 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में गया था और हाल ही में फैसला आया और कृष्णा राय ये केस हार गए। केस हारने के बाद से वो नाराज चल रहे थे। चर्चा ये है कि इसके बाद से ही उसी रंजिश में इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया।